नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए एक एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक है जो पिछले कुछ समय से ठीक ठाक नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ समय की बात की जाए तो महीना 2 महीना हुआ है, उसमें एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। गिर रहा है, भाग रहा है, फिर गिर जा रहा है। उसमें दोस्तों हमें सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस खा जा रहे हैं। दोस्तों, उस स्टॉक में कहानी कुछ और है। एज ए मार्केट ट्रेडर बहुत अच्छी कंपनी है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का वो भाग है जो कभी ना कभी निफ्टी 50 का हिस्सा ज़रूर बनेगा। और मुझे लगता है कि लॉस में निकलना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप सक्षम हैं ऐसे स्टॉक को कंटिन्यू ऐसे पे कर सकते हैं तो करिए, लेकिन लॉस में मत बेचेगा। तो कौन सा वो स्टॉक है जहां दोस्तों आपको निवेश करने की फिराक ढूंढनी है? अगर आपको मौका मिले तो उधर पे निवेश कर सकती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो अपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करें, जहाँ पे कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स रखें, कुछ ऐसे स्टॉक्स रखें जो एनबीएफसीज के हैं, कुछ आईटी के स्टॉक्स रखें। तो अपने आप में दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं गैस सेक्टर, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और आपको एटलीस्ट लॉस में निकलना नहीं चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब दोस्तों मर्जी आपकी है, बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, महज 500 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। जो मार्केट की जानकारी उनको अच्छे से पता है कि मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन के बाद दोस्तों इस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने इस स्टॉक को 365 और 371 पे खरीदा हुआ था। आप सबको भी खरीदने के लिए बोला था। उस समय प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 3 4 5 महीने पहले की ये बात है दोस्तों। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी आई। पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में 15 से 20% की तेजी भी थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद 594 के लगभग दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों जिसने 550 पे, जिन्होंने लिया है 560 पे, 570 पे, तो वो पूछ रहे हैं कि सर करना क्या है, इसको क्या लॉस में निकालूं? जी नहीं दोस्तों, इसको तो लॉस में निकालना ही नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ता है। और सस्ते स्टॉक की बात की जाए तो मार्केट में 10 20 50 रुपये का भी स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन उससे महंगे में जाते हैं तो 200 500 का स्टॉक मिलता है। उससे और महंगे जाते हैं तो 1000 2000 का। लेकिन अगर आप 500 का स्टॉक अफोर्ड कर पाते हैं तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दे के चलें। एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग को चेक करिएगा दोस्तों, कितना शानदार हमें देखने को मिलता है। 45% का हमें प्रोमोटर स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, तकरीबन आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा साउंड 48% की जो हिस्सेदारी है वो एफआईएस और डीआईएस के पास है। बात की जाए रिटेल कोटा का, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास महज 6% की स्टेक देखने को मिलती है। और एक बार दोस्तों थोड़ा देखिएगा, इनके जो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है अभी तक सर्वोत्तम लेवल पे है। आई मीन टू से 10% का स्टेक दिखाई पड़ता है, जो अप्रॉक्स जो अभी तक दोस्तों सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो उनका अगर स्टेक बढ़े कोई भी कंपनी पे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और दोस्तों ये कंपनी को तो लॉस में निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप 100 रुपया 50 रुपये के लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्केट को क्विट करना पड़ेगा। यस, अगर आप ट्रेडर हैं तो अपना ऐसे लेके काम करें, टेक्निकल चार्ट से काम करें, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों ऐसा ना करें। बिकॉज देखिए स्टॉक गिरता है और भागता भी है, तो गिरावट में एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और बहुत तो बोलते हैं कि सर पैसे कम हो जाते हैं। देखिए, तो अपनी एसआईपी प्लान करिए। मैं बहुत लोग को जानता हूं जो बोलते हैं कि सर आप इतना सारे स्टॉक बताते हैं, पैसे ही कमी हो जाती है। तो भाई उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक झटके में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर मैं आपको 20 स्टॉक बताऊं तो उसमें से आप डिसाइड करिए कि आपको 3 4 स्टॉक किस में निवेश करना है। यस, वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं जो उससे कम्प्लीटली अलग हो। लेकिन मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि मार्केट में देखिए खरीदने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं। चुनना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सर मैं बताया कि गैस सेक्टर की कंपनी को चुन रहे हैं तो ऐसी कंपनी दोस्तों अच्छा खासा गेन दे सकते हैं, बिकॉज चार्ट बहुत अच्छी है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत डिसेंट दिखाई पड़ती है। तो भाई मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करूँ तो 35,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इसका मतलब कंपनी एक मिड कैप से बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है। इंडस्ट्री पीस के समान ही ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रही है और हमें 47% के अप्रॉक्स डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब दबा के दोस्तों इसमें एक्मुलेशन जारी दिखाई पड़ रही है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस दिखना बनता है दोस्तों, 5,000 करोड़ के भी ऊपर हमें कंपनी के रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। कंपनी बहुत ही इसेंशियल नीड में आती है और कंपनी बहुत ही ग्रोथ सेक्टर में काम करती है। गाइस, आप बेसिक ईपीएस से ही पता कर सकते हैं कि इनके फाइनेंशियल ईयर कैसे रहते हैं। 12 से कितना हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की बात की जाए तो 12 से 17 देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी जंप है। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि कंपनी बहुत ही अच्छी है और एसटीएफ के अगर टॉपिक्स अगर अच्छे स्टॉक्स होते हैं तो मैक्सिमम अधिकतर चांस होते हैं कि उनके आरओई जो होते हैं वो 20 से ऊपर दोस्तों हम लोग चुनने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। इसके कितने हैं 23 के लगभग हैं। ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। आरओसी की बात की जाए तो 24 के लगभग दिखाई पड़ती है। करंट रेशियो 1.39% के लगभग दिखाई पड़ती है।
और इनके ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो इसको और भी मजबूत बनाती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टॉक के ऊपर कर्जा ना रहे तो भाई आपको कोई टेंशन नहीं होगी। कल उनके बिजनेस अगर थोड़े डगमगा भी जाते हैं, बिकॉज ये बिजनेस है, गारंटी से कुछ होता नहीं है, लेकिन उसमें घबराहट की बात नहीं होती है। लेनदार दोस्तों पीछे नहीं पड़ेंगे। तो कंपनी बहुत ही ऐसे मार्केट लीडर, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसने अच्छे खासे अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बना दिए हैं। तो गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो गैस सेक्टर में काम करती हो, जो एकदम यूटिलिटी में यूज़ होती हो। आपने पता है दोस्तों, पढ़ा होगा कि बीच में गैस हो गए, एलपीजी सीएनजी हो गए, सबको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ऑफकोर्स इन सबको और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। दूसरे की बात की जाए तो 11 रुपये का लो दिखाई पड़ रहा है और ऑल टाइम हाई की बात की जाए 594 का स्टॉक है। कितना में मिल रहा है दोस्तों, 508 पे। तो इधर पे कितना मिल रहा है, बाई करना है नहीं करना मर्जी आपकी, लेकिन एटलीस्ट इसको लॉस में मत निकालिएगा, ये दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन दोस्तों कंपेयर करें आईजीएल का, आपको पता है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड से है, गेल से है, गुजरात गैस लिमिटेड से दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके अंदर अच्छी खासी स्किल है तो आप पिक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा स्टॉक को चूज़ करना है। अगर प्राइस टू बुक में भी जाएँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें ये गुजरात गैस से सस्ता दिखाई पड़ता है। और इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो अगर आप गेल को छोड़ दें, इसमें मूवमेंट उतना नहीं होता है, तो सबसे सस्ता दिखाई पड़ता है। मार्केट लीडर है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 भी रुपया कर्जा नहीं है, आपको ऑलरेडी अच्छे खासे भाव पे दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस ये है 1 मंथ का चार्ट। आप देख सकते हैं करेक्शन क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बोलिंजर बैंड के ऊपर ट्यूटोरियल बता के सिखाई है, बताई भी है कि भाई कोई भी लॉन्ग टर्म तक प्राइस चार्ट बोलिंजर बैंड के बाहर नहीं रह सकता। बोलिंजर बैंड का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि डेविएशन को पकड़ पाएँ कि अपसाइड कितना पॉसिबल है, लोअर साइड कितना पॉसिबल है। वैसा नहीं है कि बोलिंजर बैंड के बाहर नहीं जा सकता, ऑफ कोर्स जा सकता है दोस्तों, लेकिन उसको आना ही है। बिकॉज जैसे जैसे हमें एक डेविएशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे बोलिंजर बैंड का जो विथ है वही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपने मेरी वीडियो को नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इधर पे कोई खरीदता है तो उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वही स्टॉक को कोई अगर इस लेवल पे खरीदता है, फिर कोई अगर इनके विक के नीचे खरीदता है, तो हमें दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि एक अपसाइड से गिरावट देखने को मिली और इधर पे आप देख सकते हैं कि इधर पे एक प्राइस रिएक्शन देखने को मिला, फिर से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट गिरता है तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जिसका भाव 495 के लगभग होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो अच्छे बायर है, जिनके पास पेशेंस हैं, इधर पे वो घबराएंगे नहीं, उल्टा बाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें खुद भी माल ऐड करने का सोच रहा हूँ। मैं अपने बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसी कंपनी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। कभी भी ऐसी कंपनी आपको मिले तो आपको दबोच लेना चाहिए। अगर लॉस में निकलना है तो मर्जी आपकी है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने को फंडामेंटल बताया कि अपने इंडस्ट्री पी से जो पीयर से सस्ते भाव पे मिल रहा है और खोने के लिए कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जीरो डेट वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे कि चलो भाई कोई गैस वाले स्टॉक हैं, तो गैस वाले स्टॉक को कोई निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइस भी ऑलरेडी 80-90 रुपये करेक्ट हो चुका है, तो इधर पे एक दाव हो सकता है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर गैस में सेक्टर में छुना हुआ तो आप कौन से गैस पे निवेश करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूबल राय को जरूर साझा करें। आई वुड लव टू नो कि भाई आप क्या सोचते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एटलीस्ट उसको लॉस में मत निकलिएगा, आगे मर्जी आपकी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।